आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित जी, पीडब्ल्यू मंत्री श्री अशोक जी, नेता प्रतिपक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे चीफ जस्टिस श्रीमान दत्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रबुद्ध जन, भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव पर सिंधु सागर और बाण गंगा के तट पर अवस्थित इस राजभवन में आज जलभूषण और ऐतिहासिक बंकर में महाराष्ट्र के क्रांतिवीरों को समर्पित क्रांति गाथा के लोकार्पण के अवसर पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस छोटे से कार्यक्रम के लिए लोग मुझे कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे भी क्या। आपने सहमति दी, ये आपका अपने सहयोगियों के प्रति स्नेह और उन पर विश्वास का परिणाम है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं इस काम में हमारे मुख्यमंत्री जी, विशेष करके हमारे उप मुख्यमंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी, जिन्होंने समय समय पर बड़ा सक्रिय रूप से सहयोग दिया, इसके कारण से इस समय पर संपन्न हुआ, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने अधिकारी विशेष करके मनोज सोनिक, जो यहाँ के एसीएस हैं, जब उन्होंने देखा कुछ देर हो रही है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो जाने कहां से फौज इकट्ठा करके कर्मचारी, अधिकारी, ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके समय पर पूरा करने में बड़ा सहयोग दिया। उनको और उनके सभी सहयोगी अधिकारियों, इंजीनियरों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके अपने जो मजदूर हैं, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक प्रमुख प्रार्थना है, अब अक्सर पहले अपने भाषण में बोलते थे, वैष्णव जंतु तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो ऐसे जो आज भी जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, लेकिन अपना खून पसीना बहा करके रात दिन लग करके 24 घंटा काम करके इस काम को पूरा किया, ऐसे मैं अपने श्रमिकों और मजदूर भाइयों को भी अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं इस क्रांति गाथा के लिए, अभिनव प्रयोग के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार भाई विक्रम संपत को, ये उनकी संकल्पना थी और उस संकल्पना को पूरा करने के लिए मेरे सहयोगी, मेरे ओएसडी नेथानी ने जन सहयोग से, बाह्य सहायता से इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, मैं उनका भी आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं इस प्राचीन मंदिर को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए भी विशेष करके जन सहयोग से, बाह्य सहायता से हमारे नेतानी ने प्रयोग किया, उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद है। अभी हम सब लोग शीघ्र ही यहाँ पर जन सहयोग से 500 किलोवाट की सोलर वाटर पावर ग्रीन हाइड्रोजन ये नया प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी सफल होगा। राजभवन में प्रतिदिन 100 से भी अधिक आगंतुक आते हैं। यहाँ पर देश विदेश से, विदेशों के भी राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री और एम्बेसडर और कंसल जनरल तो अक्सर लगभग हर हफ्ते ही आते रहते हैं और उन लोगों को उत्सुकता रहती है देखने की राजभवन को, इसके माध्यम से प्रदेश को जानने की उनकी उत्सुकता रहती है। और ऐसे में उनके लिए जहाँ ये हमारा क्रांति गाथा गैलरी प्रेरणादायी होगी, वहीं यहाँ पर पहले मोर पलते थे। एक दिन मेरे पीआरओ ने कहा, सर यहाँ मोर थे, यहाँ कुत्ते आते हैं, बिल्ली आते हैं, सब खा गए। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने यहाँ के चहल साहब हैं, मैंने कहा कि भाई ये सब आखिर मोरों ने क्या कसूर किया, खाए जा रहे हैं, इनको खत्म कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ से
कुत्ते बिल्लियों को अच्छी जगह पर आदित्य जी पहुंचा करके, और अब मोर है, बहुत लोग आते हैं, आनंद लेते हैं। और एक प्रकार से मेरी कोशिश है कि ये राजभवन केवल राजभवन न रहे, ये लोक भवन रहे, यहाँ जनता। मेरी कोशिश है। मैंने पूरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरे कोविड काल में भी मेरे डॉक्टर, मेरे साथी मुझे कहते थे, अरे राज्यपाल जी क्यों कर रहे हो, क्यों लोगों को समय दे रहे हो। मैंने पूरे कोविड काल में, हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरहरि जी बैठे हैं, उस कोविड काल में भी ये अपने ट्राइबल सारे पार्टियों के एमएलए को ला करके उनकी समस्या सुलझाने के लिए और उनकी बातों को कहने के लिए मेरे पास आए। मुझे अच्छा लगा। ऐसा संवाद रहता है तो निश्चित रूप से उससे समाज आगे बढ़ता है, समस्याएं हल होती हैं। मेरी ये कोशिश है कि इसमें से हम किस प्रकार से इस राजभवन को जनोपयोगी बना सकें, ऐसी मेरी कोशिश रही है। मैं कोई बहुत काम के बारे में प्रधानमंत्री जी बोलूंगा नहीं, लेकिन यह कि एक का विश्वविद्यालयों के चांसलर के नाते मैंने जब शुरू में कार्यक्रम अटेंड किए, कन्वोकेशन अटेंड किए, तो जहां देखा वहां इंग्लिश में संचालन हो रहा है, वहां महाराष्ट्र के राज्य वो है बिजी है, मराठी भाषी है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं मराठी समझता हूं, थोड़ा बोलने का अभ्यास नहीं है, आप सब मराठी में संचालन करो और भाषण भी मराठी में करो। सौभाग्य से पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को कैसा लगेगा, पर प्रयास मैंने किया है। कोशिश की है कि विश्वविद्यालय में कुछ नए से नए प्रयोग हों। अपने फ्रांसीसी कंपनी डसॉल के सहयोग से एमयू करके नागपुर विश्वविद्यालय में हमारे सैनिक यंत्रों के निर्माण की शिक्षा दी जा रही है। उसके लिए डिग्री और डिप्लोमा दिए जाएंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा। मुंबई के विश्वविद्यालय में गोवा के विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के समुद्री विज्ञान की पढ़ाई शुरू की गई है। और एनईपी 2020 के हिसाब से अनुसार हमारे अनेक विश्वविद्यालयों ने यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू किया है। अब उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, आधी पढ़ाई यहाँ, आधी पढ़ाई वहाँ, और वो डिग्री एक दूसरे के देश में दी जाएगी। इस प्रकार का प्रयास मेरी ओर से, हमारे सारे मित्रों की ओर से, मेरी ओर से क्या, हमारे जो साथ के लोग हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। राज्यपाल महाराष्ट्र को जनजाति के विकास के लिए संविधान के अनुसार बहुत से प्रावधान किए गए हैं। उसको आप साधारण भाषा में राइट्स, अधिकार बोल सकते हैं, पर मैं कहता हूं कुछ कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। मैंने कोशिश की है कि उन प्रावधानों के उपयोग किया जाए। उनके उपयोग से पिछले 1 वर्ष के अंदर, 1-1.5 वर्ष के अंदर 23,000 लोगों को मकान मिले। उनके मकान जो है वह रेगुलर किए गए, रेगुलराइजेशन किया गया। पहले उनके जो फॉरेस्ट संबंधी मामले होते थे, डीएम ही उनको सुनता था, वही उसका रिव्यू अधिकारी होता था। मैंने अब उसका रिव्यू अधिकारी डिविजनल कमिश्नर को कर दिया है। उससे काफी लोगों को लाभ हो रहा है और मैं उसका मॉनिटरिंग भी करता हूं, और बीच में नहीं भी करता हूं तो नरेश जी मेरे कान पकड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करता हूं कि उनको उसका लाभ मिले। ऐसे ही उनके लोकल उत्पादन कैसे आगे बढ़े, इस दृष्टि से भी मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारे छात्रों को बैम्बू की बनी हुई राखियां सारे विश्वविद्यालयों में हमारे छात्र लोग लेते हैं और उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे उनका फर्नीचर और सारी चीजें वो आगे बढ़े, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है एकदम। मैं जब जाता हूं आदिवासी क्षेत्रों में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ हमको वहां करना है। केंद्र सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, परंतु अभी मैं बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश सरकार भी कर रही है, उनकी समस्याएं हल होंगी। हमें ये जो बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड विकास की दृष्टि से बनाए गए थे। ये 2 साल से डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ बने नहीं है, लेकिन तो भी मैं समय समय पर थोड़ा उनकी समीक्षा करता हूँ, क्योंकि प्रावधान है संविधान में, नहीं करूंगा तो फिर वो भी मुश्किल है। लोग कहेंगे क्या क्या तुमने, तो से कोशिश करता हूं। विशेष करके सिंचाई योजनाएं, हमारे आदरणीय जयंत जी बैठे हैं मंत्री, इनके साथ भी बैठक हुई।
ये भी बैठकों में आए, अधिकारी भी बैठक में आते हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर 80 ऐसी योजनाएं हैं सिंचाई की जो 20 या 20 साल से ऊपर से चल रही हैं। कुछ को तो 40 साल हो गए, कुछ में 90% काम, कुछ में 70%, 75% काम, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी आधी अधूरी योजनाएं पड़ी हुई हैं। मैं आप भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और गरीब परिवार से आता हूं। एक दिन लगता है कि अब पानी नहीं मिलता। औरंगाबाद गया था, एक दिन मैं रात रहा, लोग मुझे आकर बोले कि इतने 7 दिन बाद 5 दिन बाद पानी मिलता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, जब पहले शायद अरुण जेटली जी ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, और मैं आज 8 साल के बाद कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है मुमकिन है तो ये योजनाएं भी पूरी हों। ये मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे सामान्य आदमी को इतने बड़े राज्य की, इतने सुंदर राज्य की एक राज्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी दी है, तो ये अगर पूरे हो जाएगा तो मैं सोचता हूं कि एक प्रकार से आपने जो मुझे यहाँ भेजा है, यहाँ आना मेरे लिए सार्थक होगा, या मैं मानूंगा कि मेरा आना सार्थक हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मेरा प्रयास है कि आज अपनी यहाँ की सरकार से मिलकर साथ में सहयोग करके हम आगे काम बढ़ाएं। क्योंकि एक बात और जरूर आप लोगों से कहूंगा, मेरी यहाँ आने की बहुत इच्छा नहीं थी। मैं चाह रहा था कि मैं अब आराम करूं, उम्र हो गया, अभी भी कहा मैंने प्रधानमंत्री, मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन ये प्रेम और स्नेह में, यहाँ पर बहुत से अधिकारी बैठते हैं, डंडे की भी अपना स्थान है, डंडा नहीं लगाओगे तो अपराधी तो सिर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन स्नेह और प्रेम और विश्वास, ये बड़ी ताकत है। ये उनका विश्वास और स्नेह था कि मैं यहाँ आया। मुझे लोग कहते हैं कोश्यारी जी आपको महाराष्ट्र कैसा लगता है? मैं कहता हूं कि मुझे महाराष्ट्र एकदम अपने हिमालय सा लगता है, उत्तराखंड सा लगता है। एक ही बात है, जब मुझे उत्तराखंड में जाता हूं सब कुछ है, लेकिन वहां समुद्र नहीं है, सागर नहीं है। यहां भी सब कुछ है मगर हिमालय नहीं है। लेकिन तो भी इतना सुंदर प्रदेश है। मुझे लगता है आपने अपने प्रारंभिक जीवन में सामाजिक राजनीतिक जीवन का कार्य यहाँ महाराष्ट्र से शुरू किया, और मुझे संध्या काल में आपने जीवन के यहाँ भेजा है। आपका आशीर्वाद से ये महाराष्ट्र आगे बढ़े, देश में उन्नति हो, विशेष करके यहाँ से गरीब और किसान ये आगे सुखी हों। ये आपके माध्यम से हो ही रहे हैं और आगे तेज गति से हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप यहाँ आए, फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।